Guys, welcome back to my YouTube channel Excel English Basically. This is Prerna Saraswat gives you a warm welcome in today's video in which we are going to discuss one of the very important topic of integrated grammar. As I promised in the last video that now I will pick up the topics from the integrated grammar. So today I have come with the very important topic in which the students get confused mostly. The topic is rearranging the jumbled words. So without wasting our time, let's start our today's topic. Rearranging the jumbled words. Jumbled word means बिखरे हुए शब्द. उन्हें हमें rearrange करना है, means उन्हें एक साथ जोड़कर एक ऐसा सेंटेंस हमें बनाना है जो कि मीनिंगफुल हो, और ये हमें एग्जाम्स में कम से कम 3 मार्क्स दिलवाता है. तो गाइस, रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड्स, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड्स मींस कुछ वर्ड्स आपको ऐसे दे दिए होते हैं जो कि बिखरे हुए होते हैं और उन्हें हमको इस तरह से आपस में कनेक्ट करना है कि इस तरह से जोड़ के एक इंफॉर्मेटिव या फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है. तो चलिए सीखते हैं रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड्स. यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस ले लिया है जिसे कि हमें रीअरेंज करना है. कई बार तो सेंटेंसेस ऐसे दे दिए होते हैं जो कि रिनोन होते हैं, जैसे कोई प्रोवर्ब दे दी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर हमें कुछ और भी दे सकते हैं जैसे कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. तो ये तो हमें जोड़ना बहुत इजी हो जाता है, इनका मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते हैं. लेकिन कुछ जो सेंटेंस है, कुछ हमारे जो वर्ड्स हैं जो हमें रीअरेंज करने होते हैं, वो कई बार ट्रिकी होते हैं. तो उनको कैसे सॉल्व करें? तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बनता है. जैसे कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो चलिए पहले इन्हीं चारों चीजों का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझते हैं. सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो इन 4 चीजों से बनते हैं. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. चलिए सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है. तो सब्जेक्ट मैंने जैसा कि आपको अपने लास्ट वीडियोस में बता रखा है, सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है या फिर जिसके लिए एक्शन परफॉर्म करा जाता है. जैसे कि राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है? राम. उसी तरह से लाइब्रेरी इज ओपन फॉर द स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए खुली है. तो अब ये लाइब्रेरी खुले होने का एक्शन जो है किसके लिए करा जा रहा है? स्टूडेंट्स के लिए. तो स्टूडेंट कौन है हमारे यहाँ पे? सब्जेक्ट. तो गाइस, अब लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का जो काम है, स्टडी करने का काम तो स्टूडेंट्स ही करेंगे, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जितने भी इज एंड आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डन, इसके अलावा जितनी भी मॉडल वर्ब्स है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, एक्सेट्रा, ये सभी हमारी मॉडल वर्ब्स. तो ये सभी भी हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगी. मेन वर्ब जो भी हमारा इंपॉर्टेंट एक्शन है, उठना, बैठना, चलना, खाना, रोना, सोना, सब कुछ हमारी मेन वर्ब है. अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो जिस चीज पर कि हमारा सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है. जैसे कि मैं आपको पहले वाले सेंटेंस से समझाती हूँ. राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है. तो राम खेलने का जो एक्शन है वो किस पे परफॉर्म कर रहा है? क्रिकेट पर. तो क्रिकेट हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. उसी तरह से दूसरा सेंटेंस था, लाइब्रेरी इज ओपन फॉर द स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स है वो किस चीज पर बैठकर एक्शन परफॉर्म करेंगे? किस चीज पर एक्शन परफॉर्म करेंगे? लाइब्रेरी में. तो लाइब्रेरी हमारी क्या हो गई यहाँ पर? ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले तो आप एक चीज को अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए कि जरूरी नहीं है कि कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो, वो ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है. और सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दोनों ही आ जाएंगे. तो चलिए इसी फीलिंग के साथ कोशिश करते हैं सेंटेंस को रीअरेंज करने की. सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट ढूंढते हैं. इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है हमारा? आपको कुछ नजर आ रहा है? किस चीज के बारे में बात करी जा रही है? क्या चीज एक्शन परफॉर्म करेगा या किस चीज पर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा? तो वो नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर क्रिसमस. क्रिसमस के दिन ही तो लोग सेलिब्रेशन करेंगे, उसी दिन हमारा बड़ा दिन भी कहा जाता है. तो क्रिसमस हमारा सब्जेक्ट आ गया. फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर इज दे रखी है. उसी के साथ हमारी मेन वर्ब भी यहाँ पर दे रखी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी सेलिब्रेटेड. अब बाकी आप देखिए हमारा टाइम आ जाता है नॉर्मली. तो टाइम दे रखा है यहाँ पर इन द. आप इस तरह से कर नहीं सकते मंथ ऑफ दिसंबर इन द, वो तो गलत हो जाएगा. इन द मंथ ऑफ दिसंबर. जब हम एक सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देते हैं तो अपने आप ही हमें उसका जो है बाकी का पार्ट
बनाना इजी हो जाता है या रीअरेंज करना इजी हो जाता है। तो यहाँ एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनके तैयार है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए सब्जेक्ट कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ है। और टाइम जो होता है वो दोस्तों याद रखिए मोस्टली लास्ट में ही लगाइएगा। अगर आप स्टार्टिंग में इस तरह से भी बना सकते थे, इन द मंथ ऑफ दिसंबर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, लेकिन वो उतना ज्यादा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया जो कि देखने सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि क्रिसमस को दिसंबर के महीने में मनाया जाता है या दिसंबर के महीने में क्रिसमस मनाया जाता है। से हमने सेंटेंस रीअरेंज करना सीखा। चलिए हम यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं और अब उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ले लिए हैं, सेंटेंसेस नहीं सॉरी जम्बल्ड वर्ड ले लिए हैं। चलिए अब हम इनको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं वो मोस्टली स्मॉल लेटर में स्टार्ट होंगे। तो जब भी आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के तैयार करें तो कैपिटल लेटर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। उसके साथ ही जो भी आपका वहां कोटेशन मार्क आना है, फुल स्टॉप आना है या फिर इन्वर्टेड कॉमा है या फिर आपका क्वेश्चन मार्क है या फिर कोई और मार्क है, उसको अपना सेंटेंस रीअरेंज करने के बाद जरूर यूज करें। अदरवाइज आपके आधा मार्क वहीं पर टीचर कट कर लेंगी, भले आपने सेंटेंस कितने भी अच्छे से रीअरेंज किया हो। तो याद रखिए रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस को कैपिटल में स्टार्ट करें और कोटेशन मार्क का यूज जरूर करें। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। ग्रेट ऑब्लिक पोएट ऑब्लिक वाज ऑब्लिक टैगोर ऑब्लिक ए। साफ नजर आ रहा है कि टैगोर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आ जाएगा टैगोर। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, वाज। बाकी का ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे, ए ग्रेट पोएट, फुल स्टॉप लगाएंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस बना टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कार्तिक ऑब्लिक हैज ऑब्लिक बीन ऑब्लिक ग्रेट ऑब्लिक ए ऑब्लिक हैज। तो यहाँ पर कार्तिक ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस दे रखा है, तो कार्तिक सबसे पहले आ जाएगा। अब ढूंढिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब हैज के साथ आपने बीन का यूज देखा होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो आ जाएगा बीन। अब हम ढूंढेंगे अपना ऑब्जेक्ट का पार्ट, पहले आएगा अ, फिर आ जाएगा हमारा हेल्प। ग्रेट तो बन नहीं सकता, ग्रेट हेल्प। तो पूरा सेंटेंस बनके तैयार हुआ, कार्तिक एक बहुत ही अच्छी मदद साबित हुआ या कार्तिक एक बहुत ही अच्छी मदद रहा है। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, इसलिए मैंने फुल स्टॉप का मार्क लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है बिगिंस ऑब्लिक एट ऑब्लिक चैरिटी ऑब्लिक होम। ये हमारी प्रोवर्ब दे रखी है, तो आप देख सकते हैं प्रोवर्ब आपने मोस्टली सुनी भी होती है। तो आप स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है चैरिटी, क्योंकि चैरिटी में दान करना। इस यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, चैरिटी। तो चैरिटी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो दे नहीं रखी, लेकिन मेन वर्ब दे रखी है बिगिंस, तो फिर आ जाएगी बिगिंस। फिर हमारा प्रीपोजिशन आ जाएगा एट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा होम। देख लीजिए अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन दे रखा है जरूर आप यूज कीजिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इससे हमने यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कमल ऑब्लिक राइवल्स ऑब्लिक एंड ऑब्लिक राजन ऑब्लिक बिजनेस ऑब्लिक आर ऑब्लिक इन। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले दे रखा है कमल और इसके साथ ही राजन भी दे रखा है, राजन भी सब्जेक्ट है, तो फिर हम लिखेंगे एंड राजन। कमल और राजन, आपने जरूर सब्जेक्ट वर्ब कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा, तो ये कमल एंड राजन ऑलरेडी दे रखे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर इतने आप सेंसिबल हैं कि लगा देंगे कमल एंड राजन। इस तरह से आप मीनिंगफुल वर्ड बना लेंगे। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है आर। फिर हमारा यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वर्ड दे रखा है जो कि अपने आप में मेन वर्ब की तरह ही काम करेगा। ये है हमारा राइवल्स। फिर हमारी प्रीपोजिशन आएगी इन और ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिजनेस। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हुआ। कमल और राजन बिजनेस में राइवल्स है। राइवल्स को आप यहाँ पर
किस तरह से देखते हैं वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है ग्रामर के कॉन्सेप्ट की और आपने कितना इस चीज को समझा है कि राइवल से अगर तो वो क्या कहलाएंगे। यहाँ मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, या तो ये नाउन है या ये वर्ब है या फिर ये राइवल वर्ड एक एडजेक्टिव है। अब आप गैस करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, रिसीव ऑब्लिक यू ऑब्लिक डिड ऑब्लिक नॉट ऑब्लिक वाई ऑब्लिक द कॉल। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड का या इंटरोगेटिव वर्ड का पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट यू, फिर नॉट यहाँ पर दे रखा है तो वो हम लगाएंगे, फिर मेन वर्ब आ जाएगी रिसीव, फिर ऑब्जेक्ट द कॉल क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है। आप अपने आप ही इसको देखकर समझ सकते हैं कि ये बहुत इजी सेंटेंस है और ये क्वेश्चन टाइप का है, इसलिए हम वाई से स्टार्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, क्योंकि हमने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझाया था, फिर सब्जेक्ट यू। अब क्योंकि यहाँ नॉट भी दे रखा है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज हो जाता है। मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताते टाइम ये चीज अच्छे से समझा दी थी। फिर मेन वर्ब आ गया रिसीव, ऑब्जेक्ट आ गया द कॉल, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो आप याद रखिए कि रीअरेंजिंग करते टाइम से पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन चीजों को ढूंढिए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाइए। जब भी रीअरेंज करके आप सेंटेंस लिखते हैं तो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट कीजिए और उसके साथ ही आप वहां पर जो भी फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो जरूर यूज कीजिए। तो आज की वीडियो में हमने इंटीग्रेटेड ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा जो कि था रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड्स। आई होप आपको अब से रीअरेंजिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ग्रामर में मेरा यही सजेशन आपको रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह की एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके ही आप एक परफेक्ट इंटीग्रेटेड ग्रामर सॉल्वर बन सकते हैं। तभी आप अच्छे से इंटीग्रेटेड ग्रामर को सॉल्व करेंगे। तो आप रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड्स की जितनी ज्यादा हो सके एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लें। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, स्पेशली इन दिस एग्जाम पीरियड वेयर द स्टूडेंट्स आर रियली वेरी स्ट्रेस्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ जो कि ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड ग्रामर से ही होगा। तब तक के लिए इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share the video and subscribe my YouTube channel to get more updates related to the subject of English and to have mastery over English. Till then, I take your leave and sayonara.